मध्य प्रदेश में हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खंडवा से आ रही एक अहम खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, खंडवा में कांवड़ यात्रा पर पथराव का मामला सामने आया, जहां भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। दरअसल जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा के दौरान यह पथराव किया गया था। खंडवा के कहारवाड़ी क्षेत्र का यह पूरा मामला। कलेक्टर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल की तैनाती में स्थिति को नियंत्रित किया गया। दरअसल जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये पथराव के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उस दौरान की तस्वीरें हैं जहां जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा के दौरान पथराव हुआ। पथराव के बाद अफरा तफरी मच गई, भगदड़ वहां पर मच गई क्षेत्र में और कलेक्टर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए बल प्रयोग भी किया गया। आपको बता दें कि भगदड़ के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को तितर-बतर करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी वहां पुलिस को करना पड़ा। जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा के दौरान पथराव के बाद स्थिति यहां पर अफरा तफरी वाली हो गई थी। खंडवा के कहारवाड़ी का ये पूरा मामला, जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अनुराग, अभी क्या स्थिति है और कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ और क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए, अभी हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में, पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भगदड़ मची उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी तब कहीं से पथराव हुआ और उसके बाद से भगदड़ के हालात बने। लेकिन अब पुलिस ने पूरे इलाके में अपनी गश्त को बढ़ा दिया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। अपील लोगों से लगातार की जा रही है कि शांति और सद्भाव बनाकर रखें और इस बात की पड़ताल करने में पुलिस जुटी है कि किन हालातों में जो है भगदड़ मची। पत्थर यदि आया तो किस तरफ से आया, कौन से इलाके से होकर कांवड़ यात्रा गुजर रही थी जहां से ये पत्थर गिरा, इन तमाम बातों की पड़ताल की जा रही है। लेकिन फिलहाल लोगों से शांति और सद्भाव बनाने की भी अपील की जा रही है और साथ ही भारी पुलिस बल को खंडवा में तैनात कर दिया गया और खासतौर पर उस इलाके में जहां से होकर कांवड़ यात्रा गुजर रही थी। तो ये बेहद चिंता का विषय भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं हरियाणा जैसे हालात ना बने, इसको लेकर पहले से ही पुलिस महकमे के अलर्ट रहने के निर्देश हैं। और ऐसे में यदि कहीं कोई इस तरह की सूचना निकल कर आती है तो तत्काल पुलिस अमला वहां पर तैनात कर दिया जाता है। और खंडवा के मामले को लेकर भी यही हुआ। हालांकि जब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी तो उसके आसपास भी पुलिस मौजूद थी, लेकिन जब ये भगदड़ के हालात बने उसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। जी अनुराग, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे आगे डिटेल लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मस्जिदों में ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 5 आरोपी पुरुष हैं और एक महिला आरोपी भी इसमें शामिल है। पकड़े गए एक मुख्य आरोपी जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। सभी आरोपी एक दूसरे से परिचित हैं और मल्हारगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अपराध जिस संगत धाराओं में पंजीबद्ध हुआ था उसके बाद से लगातार पूरे इंदौर पुलिस की टीम इसमें प्रयासरत थी कि इसमें जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसमें सभी टीम्स की प्रयास से जो सफलता में। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार से खफा ट्रांसपोर्टर्स, एमपी में ट्रक्स के पहिए थम सकते हैं। जी हां, ट्रांसपोर्टर्स की महापंचायत, परिवहन मंत्री को भी बुलाया गया। आश्वासन के बावजूद अमल न होने से नाराज हैं ट्रांसपोर्टर्स। सीमा चौकियों को खत्म करने का आश्वासन, लेकिन अमला इस पूरे मामले को लेकर अमल न करने की वजह से नाराज है ट्रांसपोर्टर्स का। और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने बुलाई है महापंचायत। 16 अगस्त से होने वाले आंदोलन की रणनीति बनाए जाने की बात कही जा रही है। और इस पर और डिटेल के लिए चलेंगे अनुराग श्रीवास्तव के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, अगर ये
हड़ताल हुई या जो अब तैयारी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स, तो परेशानी बढ़ेगी। लेकिन ये परेशानी ना बढ़े, ये परिस्थितियां ट्रांसपोर्टर्स की वजह से पैदा ना हो, क्या इसके लिए भी कोई कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल देखिए बीते दिनों भी प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों की मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। और यही वजह है कि आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से मोटर ट्रांसपोर्ट के जो संचालक हैं वो जुटेंगे और सीमा चौकियों को खत्म करने से लेकर तमाम तरह की जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने 16 अगस्त से ट्रकों के पहिए थामने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता तो 16 अगस्त से जो है ट्रकों के संचालन को बंद कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी और यदि ट्रकों के पहिए थम जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर सीधे बाजार पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन संभावना इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी कार्यक्रम में बुलाया और उसमें कोई समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। और यदि समाधान नहीं निकलता है तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 16 अगस्त से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और ये जो परेशानी न हो इसके लिए 16 अगस्त से जो आंदोलन की तैयारी है, ये आंदोलन कहाँ होगा? क्या राजधानी में ये आंदोलन किया जाएगा या फिर जो कि ट्रांसपोर्टर्स के अलग अलग स्पॉट्स होते हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए आज इसी को लेकर रणनीति बनेगी। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो आज भोपाल में जुटने वाले हैं, हिंदी भवन में कार्यक्रम होगा और उसके बाद रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से आगे के आंदोलन की रूपरेखा को तय करना है। तो जहां जो ट्रक खड़ा है वो वहीं खड़ा होगा, इस तरह के संकेत जो है एसोसिएशन की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि संभावना इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि आज होने वाली इस बैठक में यदि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचते हैं और यदि कोई समाधान का रास्ता निकलता है तो ये आंदोलन को टाला भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर आज होने वाली इस बैठक देखना होगा क्या इस पर कोई बातचीत हो पाती है, और हो जाए तो बेहतर है ताकि लोगों को भी इससे परेशानी न झेलनी पड़े। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, डिविजनल कमिश्नर के खिलाफ जेडीए ने पत्र लिखा है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। जूनियर महिला डॉक्टर से के ड्यूटी रूम में बिना सूचना पहुंचे थे कमिश्नर। बिना सूचना महिला डॉक्टर की ड्यूटी रूम का निरीक्षण किया गया। इंदौर के एमटीएच अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे डिविजनल कमिश्नर और इस पूरे मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन नाराज है। जूनियर महिला डॉक्टर के ड्यूटी रूम में बिना किसी सूचना के वहां पहुंचे। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अरुण, अभी जो शिकायत दर्ज कराई जा रही है, जिस बात को लेकर आपत्ति है, क्या कोई आश्वासन उस पर मिला है? क्या कोई विचार उस पर किया गया? बिल्कुल, देखिए ये जो कमिश्नर हैं इंदौर के, ये नए कमिश्नर आए हुए हैं और इन्होंने ये एमटीएच अस्पताल का दौरा किया था और एक दो डॉक्टरों को फटकार भी लगाई थी। और ये महिला जो चिकित्सक हैं उनके ड्यूटी रूम में भी ये बिना अनुमति पूर्व सूचना के पहुंच गए थे। इसी को लेकर डॉक्टरों ने आपत्ति दर्ज कराई है और इसको लेकर वो आक्रोशित हैं और लामबंद हो गए हैं कि ये इस तरह का जो कृत्य है ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी महिला डॉक्टर के ड्यूटी रूम में जाना किसी पुरुष का ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसी को लेकर डॉक्टरों ने आक्रोश जताया है और अब ये इन्होंने अपने एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय के जो अधिष्ठाता है उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी है। लेकिन अरुण, चूंकि इस पूरे मामले पर जो चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी का कोई जवाब आया या कोई जिस तरह से प्रतिक्रिया अब तक दी गई है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, इस पर कोई कार्रवाई का आश्वासन डिविजनल कमिश्नर पर? देखिए, अभी कार्रवाई तो भोपाल स्तर पे ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनने अपने जो इमीडिएट जो बॉस है या इमीडिएट जो वो है उनको उन्होंने चिट्ठी द्वारा अवगत कराया है। अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो ये फिर इस पर उनसे पूछताछ हो सकती है कमिश्नर से। बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे खबर सीधी से, जहां पर
सांसद रीति पाठक और पूर्व बीजेपी विधायक विश्वामित्र पाठक ने एक सरकारी खाद्यान्न दुकान भवन का ताला तोड़कर लोकार्पण कर दिया। ये पूरा मामला सिहावल विधानसभा क्षेत्र के हटवा ग्राम पंचायत का है। यहां ग्राम पंचायत कर्मचारियों ने नवनिर्मित खाद्यान्न दुकान भवन के लोकार्पण के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। बावजूद इसके सिहावल एसडीएम सहित पुलिस की मौजूदगी में भवन का ताला तोड़कर लोकार्पण कर दिया गया। बीजेपी नेताओं ने श्रेय लेने के लिए जल्दबाजी में खाद्यान्न दुकान भवन का लोकार्पण कर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय अभिभाषक मंच ने महाराष्ट्र राज्य का नाम बदले जाने की मांग की है। मंच के डाक से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि एक राष्ट्र में दो राष्ट्र के नाम से भ्रम होता है। विदेशों में पूछा जाता है, भारत में क्या दो राष्ट्र हैं? और खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के सरदार पटेल निजी स्कूल के छात्रावास में अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश हुआ। शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने वाला शिक्षक ही शराब की तस्करी कर रहा था। आबकारी सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरदार पटेल स्कूल छात्रावास से 21 पेटी अवैध शराब जब्त की। छात्रावास के कमरे में पलंग के शिक्षक सागर पोपट राव ने शराब छुपा रखी थी पलंग के नीचे। और शराब के इस बरामदगी के बाद आबकारी टीम ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा से, जहां पर एक आशा कार्यकर्ता ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का यह आरोप है कि बिजली विभाग के सुपरवाइजर ने 15-20 दिन पहले उसके घर में बिजली की चोरी पकड़ी थी और इसको लेकर सुपरवाइजर दोबारा पीड़िता के घर पहुंचा और पीड़िता को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया। आशा कार्यकर्ता ने बताया कि उसके पति दूसरे शहर में काम करते हैं और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। पीड़िता की शिकायत पर सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अभी फरार है। गुराड़िया खाते की एक महिला आई थी हमारे यहाँ नलखेड़ा थाने पे रिपोर्ट करने के लिए। तो उसने ये बताया था कि मैं उसके पति बाहर काम करते हैं, तो बिजली विभाग का एक वहीं ग्रामीण क्षेत्र का सुपरवाइज़र है, वो अपने बिजली विभाग की टीम के साथ वहाँ पहुँचा था उसके घर पे और डायरेक्ट बिजली के तार डायरेक्ट लगाने की बात को लेकर उसने बोला था कि ये तार लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई करने की बात हुई थी। फिर वो उस दिन चले गए थे, फिर 1-2 दिन बाद फिर वो गए थे, टीम के साथ ही गए थे। फिर 1-2 दिन बाद वापस वो गए, ये बिजली विभाग के जो सुपरवाइज़र थे वो गए और उन्होंने उसको महिला को अकेला पाके उसके साथ गलत काम किया। तो बिजली विभाग के सुपरवाइजर पर रेप करने का आरोप लगाया है और मामला दर्ज कराया। आशा कार्यकर्ता ने बिजली विभाग के सुपरवाइजर का इसमें अभी तलाश उसकी जारी है। आरोपी फरार है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर वो है कहां। दरअसल बिजली विभाग सुपरवाइजर पर रेप का आरोप, घिनौनी हरकत सुपरवाइजर के द्वारा की गई, सुपरवाइजर पर आरोप है और पीड़िता की तरफ से मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस महकमा लगातार उसकी तलाश में है। आगरमालवा से ये पूरा मामला सामने आया। आशा कार्यकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया बिजली सुपरवाइजर पर रेप का और इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तलाश की जा रही है सरगर्मी से उस फरार आरोपी की, जो कि बिजली विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। घर में महिला को अकेला पाकर उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता आशा कार्यकर्ता बताई जा रही है। आशा कार्यकर्ता से बलात्कार के मामले में बिजली विभाग के सुपरवाइजर को तलाशा जा रहा है। आगरमालवा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां सुपरवाइजर पीड़िता के घर पहुंचता है और बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई की बात कहकर वो घर में घुस जाता है और घर में घुसकर महिला को अकेला पाकर वो रेप की वारदात को अंजाम देता है। और इस पूरे मामले में पीड़िता ने जो शिकायत दर्ज कराई है, शिकायत के बाद लगातार डिपार्टमेंट पुलिस महकमा सुपरवाइजर की तलाश में जुटा हुआ है। हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बिजली विभाग के सुपरवाइजर पर रेप का आरोप है। आशा कार्यकर्ता ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही है।
बिजली महकमे की तरफ से वो दरअसल घर पर गया था जांच पड़ताल के लिए और घर से अवैध रूप से बिजली कनेक्शन या अलग से तार डाले जाने की बात कहकर उसने महिला को पहले चेताया, उसके बाद दोबारा घर जाकर उसके अकेला पाकर मौका देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। और दो जगह से सड़क हादसे की खबर सामने आई। दरअसल मंडला में छामल नदी पर बने पुल से कार 10 फीट नीचे गिर गई और इस घटना में कार चालक को गंभीर चोट आई है। वहीं इंदौर में कुंड में बेकाबू कार गिर गई। कार में पिकनिक मनाने पहुंचा परिवार जहां वाटरफॉल के करीब ही ले जाकर कार को पार्क कर दिया गया और वहां से कार को निकालने के लिए जैसे ही प्रयास किया गया, कार कुंड में गिर गई। कार में पति पत्नी और बच्चे के होने की जानकारी मिल रही है। मौके पर मौजूद सुमित मैथ्यू नाम के शख्स ने इनकी जान बचाई। सिमरोल के पास के लोदिया कुंड की यह घटना बताई जा रही है। और बढ़ते आगे, सागर की रहली विधानसभा से कई बार विधायक यहां कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव अपने जुदा अंदाज के लिए पूरे प्रदेश में मौजूद हैं और जाने जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में लोग उन्हें बुंदेलखंड का शेर कहते हैं। पंडित गोपाल भार्गव का एक नया और अनोखा अंदाज सामने आया। इसमें पंडित गोपाल भार्गव गढ़ाकोटा के एक जिम में मुद्गर घुमाते नजर आ रहे हैं। मुद्गर घुमाना एक पारंपरिक कसरत है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है और मुद्गर घुमाने के अंदाज को देखकर आप इनका एक अलग ही रूप देख सकते हैं, जिसे अमूमन पहलवान अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए घुमाते हैं, अभ्यास के लिए घुमाते हैं और अपने शरीर को सुगठित करने के लिए ऐसा अभ्यास किया जाता है। ऐसे में पंडित गोपाल भार्गव ने मुद्गर घुमाकर अपने पुराने दिनों को भी याद किया। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। नीमच को सीएम शिवराज की सौगात, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण। लाडली बहनों से जिंदगी बदलने का वादा, रोड शो में उमड़ी भीड़। पुणे में चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को लेकर याचिका पर बंद की सुनवाई, केंद्र पर छोड़ा चीता प्रोजेक्ट। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग पर कमलनाथ को देना चाहिए जवाब। तेजस्वी सूर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगले हफ्ते में पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी 3 तरह की तिरंगा यात्रा। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा डोर टू डोर कैंपेन। पंचायत स्तर पर निकाली जाएगी बाइक रैली। हिंदू राष्ट्र को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। जिस देश में 82% जनसंख्या हिंदू है, वो कौन सा राष्ट्र हुआ? सांप्रदायिकता से हमारा मुकाबला है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री विश्वास सारंग ने दिया जीत का मंत्र, कहा देश के सभी राज्यों में पीएम का चुनाव मॉडल सफल रहा और मध्य प्रदेश में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। खरगोन में कांग्रेस की आस्था यात्रा का समापन। 6 दिन तक चली कांग्रेस की आस्था यात्रा। 11 शिवलिंग